कांवड़ यात्रा में पहचान बताने पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। धर्म और पहचान पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा है। मुसलमानों से धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है। पहलगाम में भी धर्म पूछकर मारा गया। इनमें पहलगाम आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, ये कहा एसटी हसन ने। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये देश के दुश्मनों से मिले। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन जुड़ गए। हम सीधे उनका रुख करते हैं। सर, आपने कहा कि पहलगाम में भी धर्म पूछकर मारा गया और यहाँ जब धर्म पूछा जा रहा है तो ऐसे में ये भी आतंकवाद जैसा है। जी बिल्कुल, मैंने इस बात को कहा कि इनको क्या राइट है, सिविलियन को क्या ये राइट है कि सरकारी जो भी आदेश है उसका इम्प्लीमेंट कराएं किसी भी सिविलियन को? अब इस तरह से टॉर्चर करना, लोगों को टेरराइज करना, पैंटें उतरवा के देखना, ये क्या हमारे कानून में जायज है? अगर जो भी काम करना है, पुलिस है, सरकारी अमला है, वो इंक्वायरी करे, उसका आधार कार्ड देके सब कुछ करे, जो भी आदेश इंप्लीमेंट करने वो। लेकिन सर, ये टेरराइज करना कैसे हो गया? एक तरफ आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था, दूसरी तरफ वो कांवड़ रूट जहां से श्रद्धालु निकलते हैं, वहां पर अगर वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ खाना खा रहे हैं, किसके यहाँ खा रहे हैं, तो ये दोनों कैसे एक जैसे हो गए? तो क्या उसकी पैंट उतरवा के देखेंगे खाना खाने के लिए? उन्हें कोई शक शुबा है, वो तो पुलिस कर ही रही है, कहीं और खा रहे हैं, उसमें कौन सी आफत है? लेकिन बिला वजह एक देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, देश में दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा करना, और ये देश को नुकसान देने वाली बातें नहीं है क्या आपकी नजर में? सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक केस है, लेकिन ऐसे भी तो मामले सामने आए हैं जहां पर हिंदू नाम से ढाबे चल रहे हैं लेकिन मालिक उसका कोई और निकलता है। हाँ, तो वो अगर वो कोई भी इलीगल काम कर रहा है या कानून के खिलाफ कर रहा है, उसके लिए हमारा प्रशासन है। प्रशासन देखेगा कि वो क्या उसमें इलीगलिटी है और कानून के हिसाब से उसको कहाँ पे सजा मिलेगी। गलत है नाम बदल के आप ढाबे चलाएं या पहचान बदल के ढाबे चलाएं, मैं इसे गलत मानता हूँ। जो आप हैं वही शो होना चाहिए। सर, लेकिन नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर जांच होगी तभी तो पता चलेगा ना कि नाम ढाबे का हिंदू नाम पर रखा गया है और मालिक उसका मुसलमान है। ये नौबत आती क्यों है? ये बिजनेस टैक्टिक्स हैं। अब अलकबीर जो एक्सपोर्टर है मीट के बहुत बड़े, वो हिंदू है, नाम अलकबीर है, सिर्फ इसलिए कि भाई लोगों को एक इल्यूजन हो जाए कि साहब ये शायद मुसलमान है। तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए इस तरह के लोग काम करते हैं। लेकिन अगर सरकार इसे गलत समझती है और समझना भी चाहिए, तो सरकार का काम है कि इसको बैन लगाएं। ये आम जनता का काम नहीं है। लेकिन आपका ये बयान क्या आपको सही लग रहा है? एक तरफ निहत्थे पर्यटकों को मारा गया जो घूमने के लिए गए थे, आप उससे इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? वो टेररिस्ट थे जो उन्होंने हीनियस काम करा है, उसकी सबने निंदा करी है। अब एक दुकानदार जो एक इनोसेंट दुकानदार है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उसको भी तो आप टेरराइज कर रहे हैं कि तेरा नाम और तेरा ये पहचान देख रहे हैं उसकी। ये कहाँ का आप इसका मतलब की चाहती हैं? सर, ये टेरराइज करना कैसे हो गया? मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को समझा दीजिए, क्योंकि ये तो श्रद्धा का विषय है। ये टेरराइज करना कैसे हो गया? अच्छा, इसका मतलब आप ये समझती है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी मौलाना या कोई भी पंडित
किसी की पैंट उतरवा के देखे तो वो टेरराइज करना नहीं हो गया। सर आप एक मामले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब तक चेकिंग नहीं हुई तब तक तो ये पता नहीं चल पाया ना कि ढाबे का नाम हिंदू के नाम पे रखा गया है, मालिक उसका मुसलमान है। नहीं तो ठीक है, इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? आपकी ये मानसिकता है ना कि मुसलमानों को पैंटें उतरवा के चेक करो और फिर उनको बिला वजह परेशान करो। पुलिस का ये काम नहीं है ना। करने वाले जो है वो आम जनता कर सकती है, आपका ये कहने का मतलब है। लेकिन आप यहाँ पर ये बताइए कि इनमें और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, ये आपका बयान है, इसमें आप आतंकी किसे कह रहे हैं? आतंकी अगर गोली मारना ही आतंकवाद नहीं होता है। गोली मारने सिर्फ गोली मार दी हो तो आतंकवाद हो गया, बल्कि आप आतंकवादी किसे कह रहे हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ। इसीलिए कि आप एक भय फैला रहे हैं पूरी जनता के अंदर। लेकिन आप अपने बयान में आतंकी किसे कह रहे हैं? आपने कहा इनमें और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, तो इनमें कौन? अरे जो लोग दुकानदारों की पैंटें उतरवा रहे हैं, अब वो अपने आप खुद घूम रहे हैं, वो क्या लोगों को टेरराइज नहीं कर रहे हैं। आप और आपका चैनल ये समझता है वो सही कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप समझती रहिए। यानी आप हिंदू संगठनों को आतंकी कह रहे हैं? उस आदमी को कह रहा हूं जिस आदमी ने ये काम किया जी, तो वो भी आतंक फैला रहा है। ठीक है एसटी हसन जी, बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।